भगवान ने चीरहरण क्यों किया? गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थीं। यदि भगवान वस्त्र ना चुराते तो कल को गोपियां नहा रही थी निर्वस्त्र होके, फिर और लोग नहाते, फिर और लोग नहाते, फिर तो निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा चल जाती। तो ये कितना बुरा था, ये परंपरा कितनी बुरी थी, कहीं गलत परंपरा चालू ना हो जाए, इसलिए भगवान ने उसका विरोध कर दिया। कपड़े चुरा लिया, आके ले जाओ और दोबारा ये गलती ना करना। तो भगवान ने जब कपड़े चुराए थे उस समय भगवान की उम्र लगभग 7 साल की थी। तो क्या 7 साल का बालक कोई वासना से भरा होता है क्या? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने क्लिप देखी अनिरुद्ध आचार्य की। इनका कहना है कि कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र इसलिए चुराते थे ताकि गलत परंपरा ना पड़ जाए निवस्त्र नहाने की नदियों में। क्या वास्तव में ऐसा है या सच कुछ और है? तो चलिए देखते हैं, ये भागवत कथा करते हैं और हम भागवत पुराण में ही इस चीज़ को देखेंगे कि वास्तविकता क्या है। तो ये है 10वें स्कंद का 22वां अध्याय, चीरहरण। तो सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगीं। वह कुमारी कन्याएं तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती थीं। साथ ही ये कात्यायनी हे हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। इस मंत्र का जाप करती हुई वह कुमारियाँ देवी की आराधना करती थी, देवी का ध्यान करती थी। तो इनकी इच्छा थी कि कृष्ण इनका पति बन जाए, ऐसी ये मन्नत लेके पूजा करती थी। आगे चलते हैं। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालकों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। किस लिए गए? यमुना तट पर उनकी साधना को सफल करने के लिए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। श्री कृष्ण हंसते हुए गोपियों से बात कहने लगे, अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तुम लोग व्रत करके बहुत दुबली हो गई हो। तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। वह ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर-थर काँप रहा था। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्यारे कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो, तुम हमारे वस्त्र दे दो। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली-भांति जानते हो। हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। कृष्ण ने कहा, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वह कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थीं, काँप रही थीं। भगवान की ऐसी बातें सुनकर वह अपने दोनों हाथों से गुप्त आंख को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। भगवान बोले, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है। वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब उस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मतलब कि जो छुपाया हुआ था वो भी ओपन कर दिया और हाथ जोड़ के झुक के नमस्कार किया। ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी कृष्ण को नमस्कार किया। अब कृष्ण जी कहते हैं, तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। यहाँ पे विहार का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं है। अगर सिर्फ घूमना फिरना होता तो फिर
दिन में भी हो सकता था वो काम। तो विहार मतलब होता है रति क्रिया। सतियों, इस इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अब यहाँ पे साफ हो गया है कि यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने वैसे पूरा पढ़ा था, लेकिन जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने अंडरलाइन किया। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने ये परंपरा आगे ना चले इसलिए उनके वस्त्र चुराए थे। इन्होंने कृष्ण ने इनके वस्त्र इसलिए चुराए थे क्योंकि इन्होंने उनको पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की थी, और पति के सामने ही निवस्त्र हुआ जाता है, इसलिए उन्होंने गोपियों को अपने सामने निवस्त्र करवाया था ताकि उनकी ये इच्छा पूरी हो सके। इसी उद्देश्य से कृष्ण ने उनको बिना कपड़ों के पानी से बाहर आने को कहा था। अब ये कहते हैं कि भगवान की उम्र 7 वर्ष की थी उस टाइम पे, तो क्या उनमें काम भाव आ सकता है? पहली बात तो ये अब एक सिंपल से बालक को अपने भगवान से कंपेयर कर रहे हैं, तो या तो आप इनको भगवान ही मान लो या फिर एक सिंपल सा बालक ही मान लो, अनिरुद्ध जी। क्योंकि एक जो सिंपल बालक होता है उसमें तो सुध-बुध नहीं होती है 7-8 साल तक, 10 साल तक, ठीक है। अब आप इनको भगवान भी मानते हो, और जो भगवान जो होता है वो तो हर उम्र में उसकी जो कॉन्शियसनेस, उसका जो ज्ञान होता है वो तो हमेशा रहता है, चाहे वो 1 दिन का हो या फिर 100 साल का हो। भगवान का वो जो नॉलेज है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा बनी रहेगी सेम, हमेशा हर एज में। तो आपका ये जो कहना है कि क्या उनमें काम भाव था 7 साल की उम्र में, ये बिल्कुल निराधार है, इसका ये बेसलेस है बिल्कुल। नॉर्मल इंसान तो थे नहीं कि 16 साल की उम्र के बाद काम भावना जागेगी। चलिए, अगर आप मेरे इस पॉइंट से संतुष्ट नहीं हैं तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। उससे पहले आप ये क्लिप और देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो रास जो था भक्त और भगवान का मिलन था। वो गोपियां, उस रास में केवल स्त्रियां नहीं थीं, उस रास में शंकर जी थे, नारद जी थे। गोपी एक भाव था, गोपी एक यूनिफॉर्म था। जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, बैच बेल्ट टाई लगा के जाना है, ऐसे रास में जो सम्मिलित होगा वो उस भाव में, गोपी के भाव से, प्रेम से सम्मिलित होगा। पुरुष भी वहां पर थे, नारद जी थे, शंकर जी थे उस रास में, बड़े बड़े भक्त ध्रुव और प्रहलाद भी उस रास में सम्मिलित थे। तो केवल स्त्रियां सम्मिलित थी ऐसा नहीं है। एक रास एक आनंद का सब्जेक्ट था, एक नाम दिया गया था रास का, रसो वैसा। गोपियों के भीतर जो वासना का रस था वो तो समाप्त हो गया था। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास था। उस समय भगवान की उम्र 8 वर्ष से कम थी जब भगवान ने रास रचाया, तो भी काम वासना का कोई संबंध नहीं था। अभी आपने क्लिप देखी तो इन्होंने 3-4 पॉइंट्स बताए कि रास लीला में क्या क्या हुआ, कौन कौन था, ठीक है। तो बारी बारी से बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस रास लीला में क्रीड़ा किस तरह की हुई थी। तो हम भागवत पुराण पे ये है 29वां चैप्टर है 10वें स्कंद का, जहाँ पे रासलीला आरंभ हो जाती है। तो यहाँ पे आप जैसे पढ़ेंगे तो उस आनंद प्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। तो उस क्रीड़ा में क्या था? हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी मतलब नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना। तो इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के काम रस को, प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित किया। तो कोई 8 साल का बालक या 7 साल का बालक, जैसे इन्होंने बताया कि उस टाइम पे उनकी उम्र 8 साल से कम थी, तो क्या कोई 7 साल का बालक या 8 साल का बालक अपने हाथों से किसी के स्तन को छुएगा या फिर किसी को नक्षत करेगा? मतलब कि नाखून मारना, जैसे कि एक कामुक व्यक्ति नाखून मारता है अपने पार्टनर के, तो उस तरह से, इसमें कुछ गलत नहीं था। तो उस तरह की एक्टिविटी। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। महारास जहाँ पे आरंभ होता है, तो वहाँ पे भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यहाँ पे विहार मतलब घूमना फिरना नहीं है, विहार मतलब है रतिक्रिया, मतलब कि सेक्स। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं, ये सब तो इनकी बनावटी बातें हैं, और उन्होंने लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को अपने अधीन रखा होता है, ये सब तो कहने वाली बात है। ठीक है, चलो मान भी लिया, लेकिन वो एक्टिविटी की तो उन्होंने। अब फिर यहाँ पे राजा परीक्षित पूछते हैं, वह धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले तथा रक्षक हैं, फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? मैं मानता हूँ कि भगवान कृष्ण पूर्ण काम थे
उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से ये निंदनीय कर्म किया? अगर सिर्फ रासलीला में सिर्फ डांडिया बजाना, नाच गाना ही इसी को रासलीला कहते हैं, तो फिर राजा परीक्षित ने यहाँ पे निंदनीय शब्द क्यों इस्तेमाल किया? और जैसा भी अनिरुद्ध जी ने जैसे बताया कि परमात्मा और आत्मा का मिलन था, तो फिर परीक्षित जी यहाँ पे निंदनीय शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और फिर अगला पॉइंट जो इन्होंने कहा कि काम पर विजय प्राप्त करने का नाम रास है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित होने लगीं। इनकी रास क्रीड़ा देख के स्वर्ग की जो औरतें हैं उनका भी मन करने लगा, वो भी कामवश हो गई थी। मिलन की कामना क्या होती है, समझ जाओ आप। और जैसे इन्होंने कहा कि शंकर, नारद, प्रहलाद, ध्रुव ये सब भी रास में थे, ऐसा तो कहीं नहीं है इसमें। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था अच्छे से, ऐसा मुझे इसमें कहीं नहीं मिला। आप भी इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अच्छे से, इसमें कहीं भी इस तरह का उल्लेख है नहीं। इतना ज़रूर है कि वो देवी देवता वहाँ पे विमानों पे चढ़कर, जैसे यहाँ पे लिखा है, विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे, बस इतना है। और जैसा इन्होंने कहा कि आनंद का सब्जेक्ट था, तो मैं बताता हूँ कि इसमें किस तरह का आनंद लिया गया और दिया गया। एक गोपी नृत्य कर रही थी, उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। इसमें कुछ गलत नहीं था। एक और बताता हूँ आपको। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। जब वह बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। इसमें कुछ गलत नहीं था। और इस तरह का परमात्मा और आत्मा का मिलन था। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होती है परमात्मा और आत्मा के मिलन में। एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि क्या हालत हो रखी थी गोपियों की रासलीला में। यहाँ पे आप जैसे पढ़ेंगे, गोपियों की इंद्रियां प्रेम विहल हो गईं, उनके केश बिखर गए, वह अपने केश, वस्त्र और कुंचिकों को भी पूर्णतः संभालने में असमर्थ हो गई थी। कुंचिक मतलब होता है जो ब्लाउज होता है, उसको भी नहीं संभाला जा रहा था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ थी जिसको ये लोग बहुत अच्छा बताते हैं, फलाना था, ढिगाना था, इसमें कुछ गलत नहीं था, फालतू की बातें बनाते हैं। अनिरुद्ध जी, आपकी तो सारी बातें इसमें फेल हो गई। आपने जो जो बताया वैसा तो कुछ मिला नहीं भागवत पुराण में। तो आप लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो, नहीं तो नरक में अच्छे से धुलाई होगी तुम्हारी। सत साहेब।